गाइस, आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलियट जड्डी का अपडेट। तो आज हम देखेंगे कि हीर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि वो 2.5 लाख रुपए कहाँ से पे करे। उसके पास तो पैसे ही नहीं है और अगर उसने पे नहीं की तो ये साल उसका बर्बाद हो जाएगा। और तभी वो आ जाती है अपने रूम पे और तभी वो देखती है कि दिलीप उधर ही खड़ा हुआ है। और फिर दिलीप कहता है, तुम्हें इस रूम पे रहने के लिए किसने कहा है? मुझे पता भी नहीं था कि तुम सर्वेंट क्वार्टर में स्टे कर रहे हो। ठीक तभी हीर सोचती है मनी मन, अगर मैंने बता दिया किसने मुझे ये कहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो वो कह देती है कि मैं ना इधर अपने मर्जी से स्टे कर रही हूँ और वैसे भी नवाब के रूम में मुझे घुटन सी फील होती थी पर ये रूम मुझे अपना सा लगता है। और फिर दिलीप कहता है कि मुझे तुम्हारे चेहरे में टेंशन लग रही है, अब बताओ क्या बात है। ठीक तभी हीर सब कुछ बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे 2.5 लाख रुपए जमा करवाना है कल तक, नहीं तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक तभी दिलीप कहता है, ये बात तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे ना, और वैसे भी अब मैंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है, तो ये 2.5 लाख रुपए फीस का भी मैं ही भरूंगा और तुम मुझे नहीं रोकोगे। उसके बाद अगले दिन यूनिवर्सिटी के पहले दिन में हीर और नवाब दोनों पहुंच जाते हैं अपने यूनिवर्सिटी में। और फिर अचानक से हीर और नवाब के बीच में धक्का लगता है। फिर हीर वहां से चली जाती है और नवाब घूम के देखने की कोशिश करता है कि किसके साथ मेरा धक्का लगा था, पर वो किसी को पीछे मुड़कर नहीं देख पाता है। और फिर चली जाती है हीर आगे अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड देखने के लिए। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी अपने पहले स्टूडेंट आईडी कार्ड को देखने के लिए, तो वो लाइन में लग जाती है। और ठीक तभी टीना आ जाती है और अपने दोस्तों से कहती है कि नो नो नो, मैं इतनी लंबी लाइन में नहीं खड़ी रह सकती, और मैं जहाँ खड़ी होती हूँ लाइन तो वहीं से शुरू होती है, तो मैं यहाँ खड़ी नहीं रहूँगी। तो टीना सबसे पहले लाइन में जो लड़की खड़ी हुई थी उसको कहती है कि तुम प्लीज़ हट जाओगे, मुझे अपनी स्टूडेंट आईडी कार्ड देखनी है। और वो लड़की भी हट जाती है और कहती है, तुम तो टीना दत्ता हो ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप खड़े हो जाइए। ठीक तभी हीर कहती है, तुम लाइन तोड़ के यहाँ पे नहीं खड़ी रह सकते। ठीक तभी टीना कहती है, जब इस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो हीर बताती है, हम यहाँ कब से खड़े हुए हैं, तो तुम तो कोई शहजादी हो नहीं कि तुम सबसे पहले लाइन तोड़ के अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड देख के जाओ। तो टीना को आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा। फिर टीना और उसके दोस्त मिलकर हीर के साथ बहस करने लग जाते हैं और हीर भी बिल्कुल अच्छे से उन्हें जवाब देते हुए नजर आती है। और फिर टीना को आ जाता है गुस्सा, वो वहाँ से चली जाती है और अंत में कहकर जाती है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। और फिर उधर हम देखते हैं कि नवाब पहुंच जाता है प्लेग्राउंड में और अपने सपने को सच होते हुए देखता है। ठीक तभी उस क्रिकेट टीम का कोच आके सामने खड़ा हो जाता है और नवाब को वार्न करता है और 3 रेड कार्ड्स दिखाता है। और फिर नवाब को कुछ समझ नहीं आता है तो पूछता है, ये 3 रेड कार्ड्स किस बात के? ठीक तभी कोच कहता है कि ये 3 रेड कार्ड्स में जिसको भी देता हूँ ना, उसका करियर बर्बाद हो जाता है, मतलब उसका 1 साल बर्बाद हो जाता है। अगर ये कार्ड तुम्हें मिल गए तो तुम्हें इस साल को इस टीम को छोड़ के जाना पड़ेगा। तुमने अपने 2 चांस पहले ही गंवा दिए हैं, अब तुम्हारे पास बचे बस लास्ट चांस, इसलिए तमीज से काम करना। और हम उधर देखते हैं टीना भी गुस्से से क्लासरूम में बैठी रहती है और फिर टीना नवाब को सब कुछ बता देती है और कहती है, वैसे मेरे पास पावर है, अब उन सब की रैगिंग करनी पड़ेगी, उन्हें भी तो समझ आना चाहिए कि हमारे साथ कैसा पेश आया जाए। तो नवाब पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेती है और कहती है, जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया ना, उसको सबक मैं सिखाऊंगा, अब मैं करूंगा ये काम। तो नवाब सबकी रैगिंग करने लग जाता है और हीर ये सब कुछ देखता है और सोचता है, रैगिंग तो बैन है, फिर ये लोग कैसे कर सकते हैं? और फिर वो उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो मैं अभी प्रोफेसर को जाके कंप्लेन कर दूंगी। ठीक तभी नवाब साइड से कहता है, कौन है प्रोफेसर की चमची जो हमारे काम में घुस रहे हैं? ठीक तभी हीर को लगता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो नवाब का गला लग रहा है। तो वो सामने आके देखती है और वो देखती है कि सच में उधर नवाब ही बैठा होता है। तो वो देख के चिल्ला उठती है, तुम? और फिर नवाब भी सामने आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर हीर उसके ऊपर चिल्लाते रहते हैं। तो नवाब उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ठीक तभी हीर बोलती है कि तुमने जो किया है ना, उसके बाद ना ऐसे बात नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो जूते पड़ने चाहिए, जूते। तो नवाब को कुछ समझ नहीं आता आखिरकार ये लड़की बोल क्या रही है। तो इसी के साथ हो जाता है खत्म। तो क्या लगता है दोस्तों, आगे क्या होने वाला है? क्या यूनिवर्सिटी में सबको पता चल जाएगा कि नवाब के साथ शादी हीर की हो गई है? ये सब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।